हेलो दोस्त, आरआरसी एनसीएल लेवल 1 डीबी एन कटअप चेन्नई के लिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी का क्या रह सकता है। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि एक्सपेक्टेड कटअप अनुमान ही होता है, ओरिजिनल तो आपको डिटेल में ही आएगा जब वेबसाइट पे आएगा। लेकिन हम बात कर लेंगे कि पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट कितने हैं, एक्सपेक्टेड पर नंबर कितने कैंडिडेट है, फर्स्ट पैनल आने के बाद क्या कंडीशन बनेगा, उससे थोड़ा अनुमान लग जाएगा। बस इस अनुमान को लगाने के लिए हमने थोड़ा डाटा बनाया है और ये डाटा पहले के हिसाब से कटअप जहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं कि कितना लोगों ने पोस्ट किया है। तो सबसे पहले तो जो कटअप में बनाना है उसमें 7,997 कैंडिडेट डीवी में गए हैं, इसको लेना पड़ेगा। कम्युनिटी वाइज में अगर देखें तो यूआर के मेरिट में 4227 है, जिसमें से ओरिजिनल यूआर के कैंडिडेट कम है। ओरिजिनल यूआर के कैंडिडेट 795 है, बाकी ये कम्युनिटी वाले कैंडिडेट आ गए हैं ऐसे ऐसे, यानी कुल मिला के कहें तो 4227 लोग पहले गए हैं यूआर के मेरिट में। इसलिए ये दिखाना जरूरी है कि यूआर के मेरिट में 4227 गए हैं। जब सीट खाली होगा तो ये यूआर का ही खाली होगा, 10% की बात कर रहे हैं, तो ये वाला डाटा 423 के आसपास यूआर का खाली हो सकता है। सेकंड डीबी में प्लस में ही होगा, इससे कम नहीं होगा। उसके बाद 896 में से 90 कैंडिडेट आपके एसी में, 161 कैंडिडेट आपके जो कैंडिडेट बचेंगे एसटी में, उनमें से 69, 1213 कैंडिडेट ओबीसी का प्योर मेरिट में गए हैं, क्योंकि सीसीए वाले कैंडिडेट और सारे पोस्ट ले गए, जिसके कारण से 123 यहाँ सीट और खाली हो सकता है। और सीसीए वाले भी खाली करेंगे तो ओबीसी वाले को मिलेगा, वो तो है ही है। 950 आपका टोटल ईडब्ल्यूएस में है मेरिट छोड़ के, तो 95 यहाँ खाली हो सकता है। टोटल 800 सीट के आसपास लमसम हमने आइडिया लगाया। उसके लिए यूआर के पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट 703 बच्चे हैं, 1149 एससी के, एसटी के 724, 2740 ओबीसी का, 502 ईडब्ल्यूएस का। टोटल 5818 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई बच्चे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट शिफ्टिंग यानी जो कैंडिडेट यूआर में ऑलरेडी हैं कम्युनिटी से, उनके वजह से भी खाली होगा। वो सब मिला के 774 कैंडिडेट और मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। यानी यूआर में लगभग कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो हो जाएंगे वो 1478, एसी में 1107, एसटी में 710, ओबीसी में 2046 और 477 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस में बच जाएंगे, जो अपने अपने डिटेल से होंगे। यानी 5,818 कैंडिडेट यहाँ भी थे और यहाँ भी थे। बस थोड़ी सी शिफ्टिंग का हमने डाटा इसलिए लिया है क्योंकि मेरिट बनेगा तो उस हिसाब से इधर उधर हो सकता है। अब इसमें पर नंबर कैंडिडेट का जो कटअप यहाँ हमारे पास गया था, जो आपको पता ही है कि यहाँ का कटअप पहले गया था 60 से 67 हो गया, यहाँ 49 से 56 हो गया, 53 से 55 हो गया, और 55 से 63 और 40 से 47 हो गया। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ कटअप एसटी का बढ़ा था। और यहाँ पे यूआर का भी कटअप ठीक ठाक बढ़ गया था 6 साढ़े 6 नंबर तक, जिसके कारण से ओबीसी का भी 7.5 नंबर बढ़ा, ईडब्ल्यूएस का तो बढ़ा ही, साथ में एससी का भी बढ़ा। तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें डाटा मिल जाएगा कि करीब करीब पर नंबर कितने कैंडिडेट हैं लमसम। तो 225 के आसपास दिख रहे हैं यूआर में, 157 के आसपास दिखेंगे हमें एससी में, एसटी में 61, 267 कैंडिडेट ओबीसी में और 62 करीब करीब ईडब्ल्यूएस में। अब इस नंबर को हमें जितना डीबी में लगता है कि सेकंड डीबी में कॉल होगा ये वाला, इस वाले को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें दिख रहा है कि यूआर की कटअप में करीब करीब 1.88, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये लमसम कैलकुलेशन है क्योंकि कैंडिडेट की डेंसिटी आगे पीछे कम हो सकती है। तो 1.88 के आसपास, एसी में 0.57, एसटी में 1.44, और अगर एसटी की बात करेंगे तो आपके पास अगला जो कम्युनिटी है वो है आपका ओबीसी का, जिसमें 0.46 और ईडब्ल्यूएस का 1.53। यानी कटअप बढ़ता हुआ दिख रहा है यूआर का और एससी का और एसटी का, जिसका यूआर का और एसटी का और ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा और ओबीसी एससी का कम। और ये कम इसलिए अभी है कि सीसीए का पोस्ट है। अगर सीसीए वाले किसी कारण से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब अनफिट वगैरह, तो ये वाला बढ़ सकता है। मैं अभी भी मार्क कर दे रहा हूँ, इसको एक नोट कर लीजिए। ये पूरी तरह से सीसीए पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि सीसीए वाले यहाँ अगर चेंज हुए तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।